इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाया गया था आपको मजदूर बनाने के लिए, आपको बिजनेसमैन बनाने के लिए नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था क्योंकि पर्शियन और यूरोपियन के बीच में हुआ था युद्ध, और ये युद्ध पर्शियन लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जो सेना थी ना, उन्होंने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे लोग अपना दिमाग लगाते हैं तो वो हारते हैं। तो पर्शियन लोगों ने क्या करा, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जिसमें लोगों को दिमाग लगाने का जो मेन मेथड था ना, उसको खत्म कर दो। उनको बस ये सिखा दो, जो तुम्हें ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसी ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वही पर्शियन सिस्टम आज इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। बट पर्शियन लोग इंडिया में ये एजुकेशन सिस्टम नहीं लाए थे। ये एजुकेशन सिस्टम लाए हैं ब्रिटिशर्स, जिन्होंने इंडिया पे 200 सालों तक राज किया। इवन आज हम लोग आजाद हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं आजादी को, बट आज भी हम लोग सेम उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, बट ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको चेंज होने की जरूरत है। ऐसा कि उसके बारे में बात करेंगे, बट लोग बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। तो चलो कंपैरिजन से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कंपेयर करते हैं चाइना से। अब लोग बोलेंगे चाइना से क्यों कंपेयर करना, पाकिस्तान से कंपेयर करो। भाई जो नीचे हैं उनसे क्यों कंपेयर करना, हमें कंपेयर करना है ऊपर वाले से, ताकि हम ऊपर हो सके। नीचे वाले से कंपेयर करेंगे तो हमें नीचे आना पड़ेगा यार। नीचे क्यों आना, ऊपर चलो ना। चाइना यहाँ पे, तो हमें भी चाइना के पास पहुंचना है। चाइना इतना डेवलप क्यों हुआ? तो उसने एजुकेशन पे काम किया है। वहां पे यदि आप जाओगे तो बच्चों को सारे काम सिखाए जाते हैं स्कूल्स में। हाँ, आपने सही सुना, आपको मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा। वहां पे बच्चे ये सब काम कर रहे हैं। यदि यही काम इंडिया में आपको बोला जाएगा करने के लिए स्कूल्स में, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मैंने स्कूल में बच्चों को भेजा है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए भेजा है। यही रिएक्शन होगा हमारी फैमिली का। बट चाइना में लोग क्या कहते हैं, नहीं, हर काम इंपॉर्टेंट है, हर काम सीखना आपके लिए जरूरी है। दैट्स व्हाई वो वहां पर पहुंचे हैं। चाइना के बच्चे रॉकेट उड़ा रहे हैं, देख सकते हैं वीडियो में, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं वो लोग। इंडिया में बच्चे क्या कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत ज्यादा डार्क भी हो सकता है। क्योंकि इंडिया में ना एजुकेशन सिस्टम का मतलब बस स्कूल खड़ा हो गया। इवन बहुत ज्यादा तो स्कूल्स नहीं है। जैसे मैं जहां से आ रहा हूँ, बिहार शरीफ वहां से है, वहां पर भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो चीजें सही थी, बट जैसे ही बच्चे पढ़ने खत्म हुए, 2-3 महीने का लॉकडाउन लगा, पूरा स्कूल खंडर बन चुका था। उसके बाद अभी भी खंडर टाइप में ही है, बट उसको मेंटेन किया जा रहा है जैसे तैसे। इवन वो छोड़ो, बिहार में बहुत ऐसी जगह ना जहां पर पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही थी। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था बहुत दरभंगा से, वहां पर पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। एक बच्ची ने वीडियो में बोला कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हमें एक स्कूल बना कर दिया जाए। जब वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज पार करती है, तब बहुत से लोग आते हैं, वहाँ पे स्कूल्स बनता है। दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है। पहले से क्यों नहीं बना? क्या सरकार का काम नहीं था वहाँ पे स्कूल पहले से बना के रखना? वो छोड़ो, राजस्थान में भी क्या हुआ, स्कूल गिर गया, 7 बच्चे मर गए, 30 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। यहाँ तक कि बच्चों ने बोला था अपनी टीचर से कि छत गिर रही है, छत लग रहा है गिर सकता है, पर टीचर ने क्या करा, डांट के बच्चों को बैठा दिया, और फाइनली ये घटना हो गई। तो क्या हम पढ़ाई करना छोड़ दें? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा पढ़ाई करना छोड़ दें। हमारी गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना होगा। अब क्या एक्शन लेना होगा? वो एक्शन होगा अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाकर। जहां पे चाइना अपने बच्चों को एआई सिखा रहा है, हमारे यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? भाई कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। 12th पास कर जाते हैं, बीए पास कर जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, उन लोगों को कंप्यूटर यूज करना तक नहीं आता। एक फॉर्म भराने के लिए उनको स्पेशल दुकान जाना होता है, जहां पे साइबर कैफे में जाते हैं, 50-100 रुपया देते हैं, एंड देन एक वो फॉर्म फिल करते हैं। ग्रेजुएट पर्सन, एसएससी एग्जाम देने वाले पर्सन को एक फॉर्म फिल करना नहीं आता। ये हमारे इंडिया की डार्क रियलिटी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सब लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आई नो, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आता ही नहीं है फिल करना। वो जब साइबर कैफे में जाते हैं ना, उनसे बार-बार इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, मिलाया जाता है, तब जाके एक फॉर्म फिल होता है। और जो लोग रिलेट कर पाएंगे ना, कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा, जो चीजें मैंने देखी है ना वही चीजें बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोई स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं है इस वीडियो के लिए, जो मन में आ रहा है वो बता रहा हूँ। तो ये भारत की स्थिति। वो छोड़ो, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। उसका रीजन पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किस लिए हुआ था कि हमें सोचने की जो थिंकिंग है ना, वो खत्म करनी है। वो खत्म हो गई तो जो हम ऑर्डर्स देंगे वो फॉलो करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर चलता है। कॉर्पोरेट में क्या है, अपना दिमाग मत लगाओ, जो बोला जा रहा है वो करो। एंड उसी के लिए एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो था बना क्यों था?
भाई आपको सोचने से रोकने के लिए। बट हमारे यदि हम पहले की बात करें, इंडिया का जो प्राचीन सिस्टम था उसमें क्या था, लोग वाद विवाद करते थे, लोग डिबेट्स करते थे एक टॉपिक के ऊपर, एक बता रहा होता है सही होता है, एक बताता था गलत होता है, जिससे हमारी मेंटेलिटी और ज्यादा इंप्रूव होती थी, हम ज्यादा सीख पाते थे चीजों को। हमें वेद पढ़ाया जाता था, हमें मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में सिखाया जाता था, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ सिखाया जाता था। और चलो चाइना के साथ ही कंपेरिजन वाली चीजें कंटिन्यू करते हैं। चाइना के स्कूल्स में प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है, हमारे यहाँ रट्टू तोता बनो। आपने सही सुना, आज की डेट में भारत के बहुत से ऐसे कोने हैं जहां पर बच्चों को सिर्फ रटना सिखाया जाता है। a+b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है ना, इसको रट के सिखाया जाता है। a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ऐसे बार बार सिखाया जाता है, बार बार बोला जाता है, बच्चों को बोला जाता है तुम मेरे पीछे बोलो। और इस तरीके से वो लोग इंग्लिश सीखते हैं, मैथ सीखते हैं। तो जो बंदे थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं, इतनी सीख रहे हैं, तो क्या वो आगे कर पाएंगे? वो छोड़ो, आज की डेट में IIT और IIM जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से जो बच्चे निकल रहे हैं ना, उनको तक प्लेसमेंट नहीं मिल रही। तो जो टायर 3 सिटीज में उनको क्या प्लेसमेंट मिलेगा, उनको क्या जॉब मिलेगा? वो छोड़ो, हम एक छोटा सा रिपोर्ट देखते हैं। ये रिपोर्ट बताता है कि भारत में जितने ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे हो, आपके बेरोजगार होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं, और जितने कम पढ़े लिखे हो उतना ज्यादा आप अच्छे से काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो हर काम कर लेते हैं, बट जो लोग पढ़ लिखते हैं उनके माइंड में क्या होता है, ये काम मैं करूंगा। बाकी कंट्रीज में क्या होता है, जो पेंटर्स होते हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं, उनको रिस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है। बट इंडिया में कारपेंट करता है, कारपेंटर है, मैकेनिक है, उसको घीन भाव से देखा जाता है। बट एक्चुअल में बात करें तब AI का जो क्रेज आया ना, इसमें वही सब जो जॉब्स है ना, वो थोड़ा सा सिक्योर है। कितनी क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीजें थी, जितना व्हाइट कॉलर थी ना, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। आज की डेट में AI करोड़ों जॉब को बर्बाद करने वाला है, बट आपकी जॉब नहीं ले सकता। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जॉब वो लेंगे जिनको AI यूज करना आएगा। जहां पर चाइना में यही सिखाया जा रहा है बच्चों को, वहां पे इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, यही से प्रधानमंत्री जी को नचा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को सिंगर बना दिया। वो छोड़ो यार, एक से एक ऐसे केसेस आ रहे हैं ना AI को लेकर। आप भी बोलोगे यार इंडिया में ना सही में AI का सबसे घटिया यूज किया जा रहा है। इवन एक बंदा था, उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का एक फेक डीपफेक वीडियो बनाया और उसने बता दिया कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो जा रही है अमेरिका, हाँ वही ज्वाइन करने के लिए। आपने सही सुना, उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। और उस पे लाखों युवा बोल रहे थे क्या कर रही, क्या कर रही। आखिर में जब केस ज्यादा ओपन हुआ तब पता चला ये जो वीडियो थी डीप फेक वीडियोस थी और उसका बॉयफ्रेंड बना रहा था। सोच रहे हो, यहाँ के जो हमारे युवा हैं उनको इतना ज्यादा टाइम है कि किसी लड़की का डीप फेक वीडियो बनाकर उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं, बट उनको अपने स्किल सीखने पे फोकस नहीं करना है। भारत में स्किल्स का मतलब क्या है, भाई मेरे को वीडियो एडिटिंग आ गई है, मैं स्किल्स सीख गया हूँ, मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ। वो छोड़ो, मैंने AI की हेल्प से आज एक वीडियो बना ली, मुझे AI आ गया है। भाई AI को यूज करना AI नहीं है, वो बस एक थोड़ा सा वे है कि AI को कैसे यूज करना, तो आपने समझ लिया। AI की एक्चुअल इंपॉर्टेंस कब आएगी ना, जब आप AI को सीखोगे, कैसे काम करता है उसको समझोगे और खुद का कोई AI मॉडल बनाओगे, उससे कोई अपने का स्टार्टअप बिल्ड करोगे, तब AI का असली यूज होगा। इंडिया में जो आज की कंपनीज बन रही है, सट्टा लगाओ, एस्ट्रोलॉजी पूछो, ये सब, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि लीगल इश्यूज हो सकते हैं, बट आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया में जो भी स्टार्टअप निकल रहे हैं, कोई भी कंपनी आई उसका कॉपी कर लो। इंडिया में कोई आइडिया आता ही नहीं है, और जो अच्छा माइंड्स आते हैं उनको क्या होता है, बाहर से ऑफर आ जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो इसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं, हमें ऑफर्स मिलेगा, हम जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? आप बताओ, यदि आपको बाहर से बोला जाए आपको 2 करोड़ पर मंथ मिलेगा तो आप जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? आप इंडिया में क्यों रहोगे? नॉर्मल सी बात है, इंडिया में ना तो पोल्यूशन सही है, ना ही सिविक सेंस है लोगों में, और यहाँ पे सबसे मेन चीज है पैसे तो आपसे लिए जाएंगे इतने ज्यादा टैक्स के नाम पर, बट सर्विसेज मिलेगी आपको बिल्कुल वही। तो वो भी एक रीजन, लोग बाहर क्यों नहीं जाए। लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है तो सुंदर पिचाई इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी उसके जो CEO है वो भारत से है, क्यों? तो उसका रीजन बताऊं। सुंदर पिचाई ने अपनी कंप्लीट स्टडी भारत में नहीं की, उसने कंप्लीट स्टडी भारत में की, सेल्फ स्टडी भी करी थी अपने टाइम पे, और उसके बाद वो भारत से बाहर जाकर पढ़ाई कंप्लीट करी है, तब जाके वो आज वहाँ पे पहुंच पाया। यदि वो सिर्फ भारत में पढ़ के करता तो बहुत मुश्किल था, और भारत में सिर्फ इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है उसको फॉलो करता, तब आज की डेट में बहुत से इंडियंस भी हैं जो भारत की एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और इसके साथ साथ साइड बाय साइड प्रैक्टिकल नॉलेज भी गैदर कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत से ऑनलाइन प्रोग्राम्स आ चुके हैं जहां पर लोगों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है सारी चीजें, तो लोग वो कर रहे हैं, तब जाकर स्टैंड आउट कर पा रहे हैं। वो छोड़ो, थोड़ा सा हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत में स्किल सीखो, बहुत पैसा है। मैं सच बताऊं ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है ना, बोला जाता है बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट का बात बोल रहे हैं उनसे जाके आप 5-6 क्वेश्चंस पूछ लेना जो कि उनको पता होना चाहिए। जैसे आज के डेट में AI का बहुत सारे इंडिया में लोगों को नाम तक पता नहीं है। आपने सही सुना, AI का फुल फॉर्म लोगे, मेरे यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे तो कोई नहीं बता पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, मुश्किल से 100 में से
20 लोग, 15 लोग, 10 लोग या 5 लोग बता पाएंगे एआई के बारे में, उनको नहीं पता। क्यों? और मैं नॉर्मल फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई कर रहे होंगे, उनकी बात कर रहा हूँ। उनको एआई का मतलब पता है क्या है? चैट जीपीटी। उनको एआई का मतलब चैट जीपीटी पता है, लिटरली बता रहा हूँ। और फिर वो लोग बोलते हैं भाई चाइना इतना आगे कैसे है? तो चाइना इसलिए आगे क्योंकि उसने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाया है जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, वहाँ पे बच्चों को एआई सिखाया जा रहा है। और यहाँ पे स्कूल से नहीं है, क्लासरूम से नहीं है, कंप्यूटर से नहीं सीखा तो एआई कहाँ से सीखोगे? तभी हम लोग एजुकेशन के मामले में ना बहुत ज्यादा पीछे हैं। हमें आगे निकलने की जरूरत है। ऐसा नहीं बोल रहा कि सिस्टम बहुत ज्यादा गंदा है, सिस्टम को सही किया जा सकता है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें एकदम बढ़िया क्वालिटी के टीचर्स लाने होंगे। दूसरा, ये जो कंप्लीट सिस्टम है ना, इसको चेंज करना होगा। हमें प्रैक्टिकल लर्निंग इंपॉर्टेंट देनी होगी। आज दिन में बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज को इंपॉर्टेंस दे रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज को अपने कॉलेज का कंबाइन कर रही है, जिससे वो बेटर रिजल्ट दे पा रही है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यदि हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगे तो बच्चों को नॉलेज मिलेगा ही नहीं। आज की डेट में काफी कंपनी ये बोला है कि जो बच्चे स्कूल या कॉलेज से निकलते हैं ना, उनको हमें ट्रेनिंग्स देनी होती है अलग से। स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ रहे होते हैं उनसे उनको कोई फायदा नहीं होता। और चलो वो छोड़ो, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, आप भी रिलेट कर पाओगे। मैं पढ़ रहा था बिहार से के कॉलेज से, बीसीए कर रहा था। वहां पे मुझे जो सिखाया जा रहा था वो कहीं पे काम नहीं आता। यदि काम आ रहा होगा, कोई मेरा फ्रेंड देख रहा होगा तो कमेंट में बता देना, वो कहीं काम नहीं आएगा। बट अब कुछ लोग बोलेंगे भाई बेसिक है, सीखना तो पड़ता है। भाई बेसिक है तो बेसिक से आगे तो बढ़ो। C++ जावा में ही अटके पड़े हो गया, वो भी बेसिक मतलब ऐसी चीज पढ़ाई जा रही है जो कभी काम नहीं आएगा। तो जो लेटेस्ट चीज है उसको भी तो इम्प्लीमेंट करो ना। बेसिक चीजें आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो लेटेस्ट चीजें आ रही है उसको उसमें ऐड करो ना, ताकि बच्चे सीख सके। प्रैक्टिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को वहां पे लाओ, या कह दो भाई सरकार ही देगी प्रैक्टिकल इंटर्नशिप, सबको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे फिर लोग? आज में लोगों का, बहुत सारे लोगों का कहना है भाई फ्री में इंटर्नशिप नहीं करो। भाई इंटर्नशिप करके क्या फायदा होगा? बताऊं क्या फायदा होगा? सबसे फायदा होगा आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने का, ताकि आप इन फ्यूचर कहीं पे भी काम करने जाओगे आपको पता हो कंपनी में काम कैसे होता है, क्या क्या काम किस तरीके से होता है, रिपोर्टिंग कैसे करनी होती है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। इवन कहीं पे आप हायरिंग के लिए जा रहे हो ना, तो जब आपको कोई हायर कर रहा होगा तो देखे आपने पहले कहीं पे काम किया है कि नहीं किया। जैसे दो बंदे हैं, एक बंदा जो पहले काम कर चुका है, एक बंदा जो काम नहीं कर चुका है, तो पहले जो काम कर चुका है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो सब चीज काम कर चुका है। और ये सब छोड़ो, अब स्किल डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात करते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट सबसे मेन चीज लोग क्या सोचते हैं, एडिटिंग आ गई, मैं डेवलप एक्सपर्ट बन गया। तो देखो पहली चीज बता दो, जितने भी स्किल्स अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग है, सब चीज डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा स्पीड से तेज हो रही है। और भारत में यही दिक्कत है, लोग सीखने के बाद अपने आप को अपस्किल करना बंद कर देते हैं। तो डेली बेसिस पे अपस्किल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको रेगुलर लर्निंग्स करनी होगी, क्योंकि आज की डेट में बोल रहा है यही 1 करोड़ 2 करोड़ जॉब बर्बाद करने वाला है। हाँ बर्बाद करने वाला है, खाएगा नहीं, क्योंकि आपकी जॉब वो खाएगा जिसको एआई यूज करना आएगा। जैसे मैं खुद की बात करूं तो पहले मैं एआई का यूज नहीं करता था, खुद से सब चीज मैनुअली करता था। मेरे पूरा दिन चला जाता था, मैं ना वीडियोस बना पाता था, ना क्लाइंट का सही से काम कर पाता था। बट आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ एआई मैं लगभग 3-4 घंटे स्पेशल टाइम निकाल लेता हूँ, वीडियो शूट हो जाता है, मैं अपने कंपनी पे वर्क कर पा रहा हूँ, अपना सारा चीज सही से फोकस कर पा रहा हूँ। एंड मैं अभी जस्ट बीसीए ग्रेजुएट हुआ हूँ, 2 मंथ पहले ही मैंने कंप्लीट करी सारी चीजें। तो ऐसा नहीं कि मैंने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करा, मैं वही एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ और जो मुझे गलतियां लगी वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो कितना ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए, और चाइना और इंडिया का कंपेरिजन कहाँ पे है? अरे देखो पाकिस्तान से कंपेयर मत करो यार, बहुत खराब लगता है। कंपेयर करना है तो ऊपर वाले से कंपेयर करो ना, जो हमसे काफी ऊपर है। और इंडिया के और चाइना का कंपैरिजन बनता भी है, क्योंकि अब चाइना को टक्कर देने के लिए पूरा वर्ल्ड जानता है, सिर्फ एक ही कंट्री हुआ है इंडिया। बट उसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आई होप आपको वीडियो का जो मेन मोटिव था वो समझ में आ गया होगा। यदि आप एक यूथ हो, इंडिया को दिल्ली में डेवलप होना देखना चाहते हो, तो यार स्टार्ट लर्निंग स्किल्स। सिर्फ एजुकेशन पे फोकस मत करो, एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो। कहीं पे इंटर्नशिप मिल रही है करो, नहीं आता तब भी करो। भाई मुझे सीखना, पैसे मत देना, मुझे सिखा दो, एटलीस्ट सीख तो लोगे, आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। और मैं बता दे रहा हूँ, जॉब्स की कमी नहीं है, करने वाले लोगों की कमी है। सही से करना स्टार्ट करो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत से ऐसे फ्रीलांसर है जो मरे पड़ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। मैं बता रहा हूँ फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं ना, उसमें 2 दिक्कत है। एक तो दिक्कत है कि लोग प्राइस बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, क्वालिटी लो रखते हैं। या तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है बट वो जो मार्केट टैप कर रहे होते हैं ना, वो गलत कर रहे होते हैं। तो सही जगह पे सही टाइम पहुंचोगे तब बेटर रिजल्ट मिलेगा। और तुम्हारा काम है A ग्रेड का, तुम पैसे मांगोगे A++ ग्रेड का, तो नहीं मिलेगा ना। तो वो चीजें ध्यान में रखो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि उनको भी एक्चुअली पे पता चल सके कि एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा फेवरेबल है हमारे लिए, और उसके अलावा हमें क्या क्या करना चाहिए, कंपेरिजन क्या इंडिया चाइना का। बाकी मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।